हरिओम तत्सत। सभी योग प्रेमी भाई बहनों, आज पवित्र अक्षय तृतीया के सुअवसर पर, पावन पर्व पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था। तो आज आइए हम इस प्राज्ञ योग के माध्यम से अपने अंदर जो आत्मा राम है उन्हें कैसे प्रकट करें, उन्हें कैसे जानें और उसका साधन, उसका माध्यम जो है योग कैसे हो सकता है। आइए इस प्राज्ञ योग कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित होकर के इस योग कार्यक्रम का बहुत ही लाभ उठाएं। कल भगवान श्री परशुराम जी का जयंती था और आज अक्षय तृतीया। अगर हमें अक्षय को पाना है, भगवान को जानना है, तो ये तृतीया जो है 3 का प्रतीक है, जिसको लेकर के संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है और आनंद को प्राप्त करता है। 3 संकेत देता है हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ है, जिनके संतुलन बिगड़ने से शरीर रोगाक्रांत हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसके संतुलित होने से संपूर्ण शरीर, मन, इंद्रियां स्वस्थ रहते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अंदर 3 गुण हैं, सत, रज और तम। ये तीनों का भी प्रभाव शरीर में पड़ता है, मन मस्तिष्क में पड़ता है, क्योंकि गुण के बिना हमारा सृजन भी संभव नहीं है और इधर दोष के बिना हमारा शरीर भी संभव नहीं है। और गुण और दोष दोनों को लेकर के ही भगवान ने मनुष्य शरीर को बनाया है। जब मन में सात्विक भावना प्रकट होता है उस समय हम सतोगुणी बनते हैं। जब हम रजों के प्रभाव में आ जाते हैं, केवल भौतिक सुख साधन से अपने को जकड़ के रखते हैं, उस समय राजसिक भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। जब निद्रा, आलस्य, तंद्रा, अज्ञान से ग्रसित हो जाते हैं, उस समय हम तमोगुण से प्रभावित होते हैं और इनके साथ वात, पित्त, कफ का भी संबंध है। इसीलिए इस प्राज्ञ योग के माध्यम से हम सब लोगों को यह बतलाना चाहेंगे कि कैसे हम शरीर को 3 दोष से, 3 गुण से भली भांति समझते हुए
योग के माध्यम से, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध के माध्यम से हम शरीर मन इंद्रियों को मजबूती के साथ बनाएंगे। और जिस आत्माराम के बारे में मैं बता रहा था, यही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, उस आत्माराम को प्रकट करने के लिए, जानने के लिए हम सब प्रयास होंगे। बंधुओं, देखना, योग का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य बनाना नहीं है। योग का परम लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय विश्व वंदनीय मेरे सद्गुरुदेव, जिन्होंने विश्वात्म चेतना परिषद का प्रतिष्ठा किया है, जो योग, तंत्र, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का एक संपूर्ण मूर्तिमंत विग्रह है, जिनका सिद्धांत विश्व मानवता के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उपयोगी है। जिस चेतना को, जिस भावना को, जिस विचारधारा को हम विश्वात्म चेतना कहते हैं, जिस परमात्मा ने इस संसार को भेजा है, उसे हम विश्वात्मन कहते हैं, विश्वात्मा कहते हैं। और जो सबके अंदर घट घट में बैठे हैं, उस परमात्मा, उस भगवान को जानना है, तो उस विश्वात्मा चेतना को भी समझना होगा। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे अंदर उस विश्वात्म चेतना का अंकुर को प्रकट करने के लिए हमें योग को आश्रय बना करके, योग के प्रति आश्रित होकर के, हमें उस विश्वात्म भावना को विश्वात्म योग के माध्यम से, प्राज्ञ योग के माध्यम से हमें जानना होगा। योग का एक लक्ष्य है जो कि परम और चरम है, वो परमात्मा को जानना। लेकिन जो परमात्मा की राह पर जाते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपितु हमको केवल ही केवल परमात्मा को सामने रखते हुए हमारे कर्तव्यों का समुचित पालन करना रहता है। तो योग एक उत्कृष्ट साधना पद्धति है, जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा को तो जानेंगे, लेकिन परमात्मा को जानने के साथ साथ अपने आप जो बाई प्रोडक्ट है, शरीर ठीक ही होगा, मन संतुलित होगा, इंद्रियां संकलित रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, मनमेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन जो है सबसे बड़ा ऐसा तत्व है जो एकाग्र नहीं होने से, चंचल रहने से हम सब चंचल रहते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। वायु जैसे चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, प्रवाहमान रहता है, ऐसे हमारा मन भी विषयों वासना के इस बात में, पवन के अंदर वो भी लिपलिपाता रहता है। लेकिन उस लिपलिपाता हुआ मन को कैसे शांत करें, उसका भी माध्यम क्या है? योग है। इसलिए इस प्राज्ञ योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर करेंगे। और आज इस अक्षय तृतीया के दिन, जिसको मैं आपको संकेत दे रहा था कि आत्मराम को प्रकट करना है, जैसे त्रेता युग में, ऐसे ही हमारे अंदर छिपे हुए उस अदृश्य परमात्मा को हमें प्रकट करने का शुभारंभ करना चाहिए। शरीर को तो स्वस्थ रखेंगे, मैं आपको क्रमशः बताते जाऊंगा। और इस प्राज्ञ योग का जो वीडियो है, और ये क्रमशः हम एक पार्ट करके, एपिसोड करके हम उसको बताते जाएंगे। और आप लोगों के मन में जो भी संदेह हो, शंकाएं हैं, कुछ भी हो, वे आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप में भेज सकते हैं,
और उसका उत्तर भी, और आगे चल करके उत्तर के साथ उसका प्रैक्टिकल भी हम आपको बताते जाएंगे। आज शुभारंभ है। मैं अभी जो विश्व की स्थिति है, कोरोना महामारी से ग्रसित यह संपूर्ण विश्व, सबके अंदर एक दहशत है, भय है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, भय हमारे शरीर से, मन से, इंद्रियों से कोई अलग चीज जरूर है। क्यों? कि जो भय आपको दिन में नहीं लगता, रात में क्यों लगता है? जो भय माँ बाप, अपने सखा संबंधी के साथ रहने से नहीं लगता है, गुरु के सानिध्य में बैठने से नहीं लगता है, मंदिर के अंदर में बैठने से नहीं लगता है, लेकिन बाहर जाने से क्यों लगता है? क्योंकि शरीर में आत्मा के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, अंतकरण, चतुष्टय मिल करके ये संपूर्ण शरीर बना है। और उसके अंदर भय भी एक अज्ञान का प्रतीक बन करके हमारे साथ रहता है, लेकिन वो भय हम नहीं है। हम भय करते हैं, भय होता है, ऐसे बोलते हैं हम। तो भय अगर हमारे साथ है तो साथ में जो रहते हैं उसको छोड़ भी सकते हैं हम, जैसे कि दुश्मन को छोड़ा जाता है, ऐसे भय को भी हम छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे आत्मा से, शरीर से भय अलग है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? उसका सशक्त माध्यम है जब हम भय जहाँ से प्रकट होता है, और भय का दूसरा स्वरूप अज्ञान है। जब तक अज्ञान को हम अपने इस संपूर्ण मन मस्तिष्क से अलग नहीं कर सकते, तब तक भय भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव कहते हैं, मन को स्थिर बनाओ परमात्मा के प्रति, गुरु चरणों के प्रति, और भय को निकालो। भय के लिए चिंता करना नहीं है। तो कोरोना महामारी में अगर हम केवल कोरोना 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 का जाप करते रहेंगे तो उससे दहशत पैदा होगी। अगर हम गुरु चरण का स्मरण करेंगे, प्रभु चरण का स्मरण करेंगे, आत्माराम का स्मरण करेंगे, और उसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए अगर हमारे मन मस्तिष्क में केवल ही केवल उसी चिंतन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो देखना भय के लिए जगह नहीं रहेगा, अज्ञान के लिए जगह नहीं रहेगा, वो स्वतः आपसे हट जाएगा। तो इसीलिए हम उसमें नहीं ये करेंगे। अब याद रखिए कि अभी जो लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन के समय में हम लोग घर के अंदर, चारों दीवार के अंदर, एक सीमित परिवेश के अंदर सब लोग आइसोलेटेड हैं। और देखना, हमारा योग तो बताता है कि आप बाहरी दुनिया से अंतर्मुखी हो जाओ, स्थूल से सूक्ष्म बन जाओ। तो उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे हकीकत यही है कि हमें संसार से निवृत्त होकर के हमें एकांत में ही पहुंचना पड़ता है। योग के माध्यम से हम बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करते हुए, अज्ञान रूपी भय को दूर करते हुए अगर परमात्मा का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, उनका पूजन करेंगे और योग के माध्यम से उन्हें आत्मसात करने का अभ्यास करेंगे, अध्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपके अंदर में ना भय रहेगा और भय जनित शोक भी नहीं रहेगा। नहीं भय शोक न रोग, जो श्री रामचरितमानस में कहा गया है। त्रेता युग में राम राज्य में यही अवस्था उत्पन्न हुआ था, जब राम राज्य का प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान श्री राम ने चाहा, तो नहीं भय शोक न रोग, जहाँ भय न हो, रोग न हो, शोक न हो। और लोग अभी शोक से इसीलिए ग्रसित हैं कि उन्हें भय है। भय इसीलिए है कि उनका शरीर ठीक नहीं है, रोगाक्रांत है। इसीलिए रोगाक्रांत व्यक्ति को
उस आक्रांत से दूर होने के लिए, अभी कोरोनाक्रांत हैं लोगों के दिमाग में केवल कोरोना है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और आज के इस पवित्र अक्षय तृतीया के दिन मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि हम सब लोग आकर के कैसे शरीर को, मन को, इंद्रियों को स्वस्थ बनाएं, उसी के लिए हम योग का अभ्यास करें। अब आइए कुछ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। उसमें सबसे पहले मैं क्रमशः तो आसन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आज पहला दिन है, इसके लिए कुछ हल्के फुल्के अभ्यास के साथ हम 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हल्के फुल्के अभ्यास मतलब आप कुर्सी में भी बैठ करके जो कर सकते हैं, पालती मार करके नीचे बैठ करके भी जो कर सकते हैं, सुखासन में बैठ करके, पद्मासन में बैठ करके, सिद्धासन में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके, लेटे हुए कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं हमें कि स्वामी जी हम नीचे बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए कुर्सी में बैठने के लिए भी, मतलब कुर्सी में बैठ करके करने के लिए भी व्यवस्था है। तो कुर्सी में बैठ करके कैसे करेंगे? कुर्सी, लेकिन उसका जो बेस है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। तो उसमें बैठ करके सबसे बड़ी बात, समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाना है, सीध में बैठना है, एकदम सीधे, मेरुदंड, कमर, गर्दन एक समान, बिल्कुल एकदम सीधे। और ये गीता का सिद्धांत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, जब भी बैठो सीधे बैठो, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे पलंग में बैठो, चाहे नीचे बैठो, किसी भी आसन में बैठो, लेकिन सीधे बैठो। सीधे बैठने से हमारे शरीर में जो सांस की गति है वह सहज, सरल, प्राकृतिक बन जाती है, और प्राकृतिक श्वास के प्रति ही हमें ध्यान देने का है। जब तक प्राकृतिक श्वास सहज सरल रूप से आवाजाही नहीं करती, आवागमन नहीं होती, तब तक हम कभी भी शरीर को स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले योगाभ्यासियों को, योग प्रेमियों को, जो स्वास्थ्य के लिए योग को आधार माने हुए हैं, उन सारे भाई बहनों को सबसे पहला मेरा जो संदेश है आज, और जो निवेदन है वो, आप जब भी बैठो सीधे बैठो। सीधे बैठने के बाद, जैसे कि आप पाइप में हम पानी दे रहे हैं, कहीं पर अगर मोड़ लेते हैं उसको, तो फिर पानी के बहाव में, प्रवाह में, फोर्स में फिर अड़चन आ जाता है। इसीलिए उसी तरह हमारे शरीर में भी अगर हम कहीं ऐसे झुक जाते हैं तो सांस की जो आवागमन है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। तो हम आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि ऐसे सिद्धासन में, सिद्धासन का मतलब होता है आप बाएं पैर को अंडकोश और गुदाद्वार के ठीक बीच में एड़ी को ऐसे रखिए, और दूसरा पैर, ये है अपना दाहिना पैर, दाहिने पैर को ऐसे रखें। ऐसे बैठ सकते हैं आप लोग, या जो पद्मासन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। पद्मासन में ऐसे बैठ सकते हैं, या पलटी मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं। किसी भी तरह से आप बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस भी आसन में, किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। क्यों? कि सुखम स्थिरम आसनम, सुखपूर्वक जिस किसी स्थिति में व्यक्ति बैठता है उसका नाम ही आसन है। इसीलिए सिद्धासन, पद्मासन और माताओं के लिए सिद्ध योनि आसन कहा गया है। सिद्ध योनि आसन में एड़ी को लगा करके योनि के सम्मुख रखने का है बाएं पैर को,
और उसके ऊपर दाहिने पैर को ऐसे रखना। तो अब इस आसन में बैठ करके सबसे पहले कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधा, आंखें बंद, और साथों साथ आपको धीरे 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 बाहरी परिवेश से अपने मन को अंतर्मुखी करने के लिए सबसे पहले आंख मूंद करके आप संपूर्ण वातावरण का निरीक्षण करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे चारों ओर पेड़ पौधे से लेकर के सुंदर प्राकृतिक आनंद निकेतन, इस पवित्र आश्रम का जो अद्भुत अनुपम परिवेश है उसको मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मन ही मन। और उसके साथ धीरे धीरे उस बाह्य परिवेश से हटाते हुए मन को अपने शरीर पर ले आए। शरीर में तलवार से लेकर के सिर तक पूरे के पूरे शरीर का निरीक्षण करें और तत्पश्चात फिर आप गहरी और लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी और लंबी मतलब ओमकार का उच्चारण सांस लेने के बाद आप बिल्कुल, और याद रखना कि जब भी ओमकार का उच्चारण करेंगे तो ओमकार का ध्यान भी हम मन ही मन करेंगे। ओमकार का ध्यान पूर्वक ओमकार का उच्चारण, इस छोटा सा अभ्यास जो कि हमें एकदम सरल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उससे मैं आपको आज के इस पवित्र दिन में यह गारंटी देना चाहूँगा, अगर आप 2 मिनट 3 मिनट तक केवल ओमकार का उच्चारण करेंगे तो शरीर से बहुत सारे बीमारियां, मन इंद्रियों से बहुत सारे बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आइए हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। गहरी और लंबी सांस लें। पुनः सांस लें। अब इस ओमकार उच्चारण के साथ मन मस्तिष्क में उठने वाले तरंगों का अनुभव करते जाएं। इस ओमकार को आप 11 बार, 15 बार, 21 बार कर सकते हैं। क्रमशः धीरे धीरे इस ओमकार का उच्चारण आप रोजाना कम से कम 21 बार करें और अनुभव करें कि इस सूक्ष्म अभ्यास के माध्यम से अपना मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक विचार उठ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर, अज्ञान से। ओमकार में ही सारे शक्ति समाहित है। जिस ओमकार को हम अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के रूप में जानते हैं, उस अक्षर ब्रह्म से ही सारे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और अंत जगत तो उसी में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्, ओमकार ही ब्रह्म है। तो इस ओमकार स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको हम आत्मराम भी कहते हैं। तो आज इस एपिसोड में केवल मैं ओमकार के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगा और आगे के एपिसोड में आपको क्रमशः मैं योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा,
ध्यान समाधि ये जो अष्टांग योग है उसके साथ साथ अपने दिनचर्या कैसा होना चाहिए और हमारा योग का जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या होता है, वैज्ञानिक स्वरूप क्या होता है, शरीर में उसका क्या असर पड़ता है, मन में क्या असर पड़ता है और वातावरण में क्या उसका असर पड़ता है, ये सारे चीज़ें जो है क्रमशः हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस ओमकार के बारे में आप आज सुन लीजिए और जो भी ये इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और क्रमशः आप उसको फॉलो करते जाइए ताकि आपको एक क्रमबद्ध रूप से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी संदेह, डाउट, जो कुछ भी है वे सारे संदेहों को आप हमारे पर्सनल नंबर है आपको हम दे देंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं और संदेह का समाधान कर सकते हैं। तो आइए मैं बता रहा था आपको ओमकार उच्चारण के बारे में। अकार, उकार और मकार को लेकर के ही ओम बना है, तो इसलिए उच्चारण करते समय हमें ध्यान देना है क्योंकि ओमकार का उच्चारण में कई तरह के व्यवस्था है। ओमकार उच्चारण करने का तरीका और उसका असर, मतलब ओम कैसे हम उच्चारण करते हैं उसी के अनुरूप शरीर में, मन मस्तिष्क में उसका सूक्ष्म तरंग के प्रभाव से वो सबको प्रभावित करता है। इसीलिए हम ओमकार का उच्चारण, आज जो मैं ओमकार उच्चारण के लिए बता रहा हूँ आपको, मकार को दीर्घ करने का है। मकार को क्यों कि मकार को जब हम दीर्घ करते हैं, आप देखना कि एक मृदु कंपन आपके मस्तिष्क भाग में उत्पन्न हो रहा है और उस वाइब्रेशन को, उस स्पंदन को, उस जो आंदोलन तरंगे हैं उसको अनुभव करने का, यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो आइए हम कैसे उच्चारण करते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप बैठे हैं सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में या कुर्सी पर बैठे हैं और बिल्कुल मेरुदंड गर्दन एकदम सीधे और दोनों हाथ इस मुद्रा में, इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा में रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं आप घुटनों के ऊपर बिल्कुल सीधे, गहरी और लंबी सांस लेते हुए। इस लंबी सांस में इसी तरह आप मकार को दीर्घ उच्चारण करते हुए प्रणव ओमकार का उच्चारण करते जाएं। कुछ समय करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके मस्तिष्क भाग में एक मृदु कंपन अनुभूत हो रहा है और उस कंपन को अनुभव करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। देखना कुछ समय के बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत, और उस ओमकार प्रणव का उच्चारण करते 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 मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। और जिस विश्वात्म चेतना के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि उस विश्वात्म चेतना का भी उद्गम इसी ओमकार के माध्यम से ही प्रकट होगा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सभी वसुधा में बसे हुए रहते हुए जो भी लोग हैं यहाँ, सबके प्रति एक आत्मभाव का उत्पन्न होगा। कोई ना मेरा बैरी है, ना कोई मेरा दुश्मन है, कुछ नहीं। हम सब एक कुटुंब के ही सदस्य हैं, एक परिवार के हैं। इस विचार जब तक हमारे मन मस्तिष्क में नहीं उठेंगे, तब तक हम स्वयं भी सुखी नहीं रह सकते और औरों को भी सुखी नहीं देख सकते, नहीं रख सकते। इसीलिए आज उस विश्वात्मन से हम प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चन्य विश्ववंदन्य सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हीं से आशीर्वाद भिक्षा करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा विश्वात्मन से आशीर्वाद भिक्षा करते हैं कि इस महामारी के संकट के समय सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उस परमानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति अपने समर्पण भक्ति न्योछावर करते हुए अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आनंद का आस्वादन करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।